हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल शासक बाबर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मुगल शासक की बात यहाँ पे हो रही है, मुगल शासक से जितने भी आपके टॉपिक हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग बाबर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर का जन्म 14 फरवरी को हुआ था 1483 ईस्वी में, लेकिन कहाँ हुआ था? तो फरगना में। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, फरगना। मतलब बाबर का जो जन्म हुआ था वो फरगना 14 फरवरी 1483 को हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? अब आपके मन में आ रहा होगा कि बाबर के पिता का क्या नाम हो सकता है, तो उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाबर की माता का क्या नाम था? तो बाबर की जो माता जी थी वो ऑप्शन ए है कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम इनकी माता जी का नाम था। थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? देखो, तुलुगुमा जो पद्धति थी, ऐसी ये पद्धति इन्होंने कौन से युद्ध में अपनाया था या इसका इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो 1526 में जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें बाबर ने अपनी तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था, लेकिन कब कब्जा किया था? इसका राइट आंसर है 1504, मतलब कि 1504 में, 1504 ईस्वी में इन्होंने कब्जा किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? देखिए, जो बाबर था वो इसका शासक जो था वो कहाँ का था? तो आपको बताना है फरगना। ये फरगना का ही रहने वाला था और इसका शासक भी वही चलता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? भाई, बाबर को बादशाह कहा जाता है, लेकिन बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1507 में। 1507 में इन्होंने ये उपाधि भी धारण की थी। और साथ ही साथ आपने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि इन्होंने जो मैंने क्वेश्चन आपको ही बताया था, ठीक है, कि बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? तो इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया आपको? बी, 1504 में। इन्होंने 1504 में कब्जा किया था काबुल पर और 1507 में इन्हें क्या बोला गया भाई? अरे एक मिनट, हाँ, तो 1507 में आपने देखा कि इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो भाई यहाँ पे पुत्री की बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है कि बाबर की ही पुत्री होंगी, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा है बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट है आपका, बाबर का पूरा नाम क्या है? अब देखिए, बाबर का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बाबर का जो पूरा नाम है वो क्या है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी ना बाबर का पूरा नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है और वहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद, ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद जो थे उनका पूरा नाम था, किसका? बाबर का नाम था। ठीक है, और बाकी ये सारे नाम आप देख पा रहे हैं, जलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, ये सभी नेम आपने बहुत अच्छे से सुना है, इसको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? अब बाबर की बात कर रहे हैं तो मुगल वंश का संस्थापक भी होगा बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1526 ईसा पूर्व में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? देखिए, 1526 में क्या हुआ था? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे पूछा कि किस वंश के शासकों ने पराशर पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तो कौन सा वंश होना चाहिए यहाँ पे? आपका राइट आंसर होना चाहिए लोधी वंश। लोधी वंश में। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? देखिए, बाबर ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था वो ऑप्शन डी 1519 में, 1519 में 1519 में इन्होंने पहला आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किए थे? देखिए, जो बाबर थे वो पहली बार पश्चिम से होकर, यहाँ पे पश्चिम की बात कर रहा है कि पश्चिम से होकर कहाँ पर ये प्रवेश किए थे, तो पंजाब। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पंजाब में। इन्होंने पंजाब में पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किए थे। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसका कोई मीन्स नहीं निकल पाता, लेकिन याद करने पड़ते हैं, है ना। चलो, क्या करोगे? खानवा का युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है गाजी। इन्होंने गाजी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच में हुई थी? जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, द्वितीय 1556 में, तृतीय आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप बताओ, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच में हुई थी? तो आपको बताना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? कई बार हम बोल चुके हैं पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, तो भाई लगा लो आंसर जल्दी से। पानीपत की लड़ाई 1526 में। द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। तृतीय लड़ाई आपके लिए छोड़े हैं, जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? ये इब्राहिम लोदी जब हार चुके थे तो बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, मुगल वंश की। ठीक है, मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? देखिए, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध भाई ऑप्शन बी होना चाहिए, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जो 1527 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर कब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो बी लगा लीजिए आप, इसका राइट आंसर है ये लीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 1528 में, अब अभी तक 1527 में खानवा का युद्ध आपने पढ़ा, 1528 में आपने देखो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आए 1528 पे आ जाओ। 28 पे कौन सा युद्ध हुआ था? चलो अभी देखने को मिलेगा। बाबर और मोदनी राय के बीच में युद्ध हुआ था, किस नाम से ये जाना जाता है? कौन से युद्ध के नाम से ये जाना जाता है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था जो बाबर और मोदनी राय के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप लगा लीजिए भाई ऑप्शन बी, चंदेरी का युद्ध। इसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं, जो मोदनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। कब? 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। देखिए, लाइन से सारे युद्ध इस तरह याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। अभी जो घाघरा का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी, बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था ये लड़ाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? जल पे भी ये लड़ाई हुई थी, थल पे भी ये लड़ाई हुई थी। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जो मध्यकालीन में हुआ था और ये पहला युद्ध माना जाता है जो थल और जल दोनों में हुआ था? अब आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध था वो 1529 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में जल और थल दोनों में हुआ था। ये लड़ाई किए भी थे, लेकिन जल थल दोनों को लेकर लड़ाई किए थे, मतलब दोनों जगह पे उनको लड़ना था। चलिए, तो याद होना चाहिए आपको घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। चांदेरी का युद्ध 1528 में, खानवा का युद्ध 1527 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। लाइन से सारे युद्ध के नेम आंसर है। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगामा युद्ध नीति
एवं तोपखाना का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने तुलुगामा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था? भाई पहली बार इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था और मध्यकालीन भारत में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने इस्तेमाल किया था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, बाबर ने। ठीक है, जब बाबर के बारे में पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है कि आंसर यही होना चाहिए, है ना। चलो लगा दो भाई बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर ने काबुल और गजनी को कब जीता था? देखिए जो बाबर थे वो काबुल और गजनी को जीते थे, लेकिन ये कब जीते थे? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 1504 में। 1504 में ये जीते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट में हम लोग। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी धर्म युद्ध की उपाधि भी धारण की? किस युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध का भी नारा दिया गया और युद्ध जीतने के बाद गाजी धर्म योद्धा की भी उपाधि धारण की थी। कब हुआ था? 1527 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुर्क ए बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, बाबर की एक आत्मकथा है बाबरनामा, ये भाषा में किस भाषा में ये लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। तुर्क में ही लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? भाई तुर्की में तो लिख दिया था, लेकिन बाद में इसको अनुवाद किया गया था, तो किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, अब्दुर्रहीम खान ने इन्होंने क्या किया था भाई? बाबरनामा जो रचना थी उन्हें तुर्की भाषा में था और उन्होंने अनुवाद करके फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? तो इसका राइट आंसर है 28 का ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को इन्होंने अपनी शक्तिशाली शासक बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, कृष्णदेव। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, उदारता के कारण बाबा को किस नाम से जाना जाता है? भाई उदारता के कारण बाबा का एक अदर नेम बताया गया, जिसमें हम लोग कलंदर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबइयान नामक परस शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, बाबर। यहाँ पे सिर्फ बाबर की बात हो रही है, तो जितने क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है सब बाबर निकल रहा है ना। कौन थे, किसने जीता, सब बाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे बाबर के बाद हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी और कहाँ पे की थी? तो इसका राइट आंसर है कबूल में, मतलब कि ऑप्शन बी, कबूल है, बिल्कुल कबूल है। इसका आंसर कबूल है आप लोग को, जी हाँ, तो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 32, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? मतलब 1530 में हुई थी, लेकिन कहाँ पे हुई थी? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, आगरा में हुई थी। ये जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और फिर कबूल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था? ऐसे कौन महान थे वो? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बाबर। तो ये बाबर थे जिन्हें पहले शव में सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, इन्हें सबसे पहला काम। बाद में कबूल में उसके द्वारा चुने गए स्थान कौन सा था? तो आपको बता देना है भाई, क्या कौन सा स्थान था? जो भी स्थान था उस स्थान में दफनाया गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे पहले थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दफनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर देखने हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फैक्ट क्वेश्चंस लाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही जितने भी आपके ये कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी जो बिहार का चल रहा है, अभी फर्स्ट शिफ्ट 1 अक्टूबर को हो चुका है, नेक्स्ट अक्टूबर को जो भी होगा उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जितने भी हमारे बिहार स्टूडेंट हैं। और उसके अलावा भी कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस मोस्ट वेलकम त्रिशांत एकेडमी।